देखिए मेरा गांव बैसवाड़ा कला है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जब मैंने कुश्ती स्टार्ट की मेरी उम्र लगभग 7 या 8 साल थी। जो मेरे माता पिता जो दोनों अध्यापक थे, पर कुश्ती की जो स्टार्टिंग थी मैं मानता हूँ कि भगवान का ही आशीर्वाद था। कुछ भगवान ने मेरे भाग्य में ये चीज़ लिखी थी कि मैं पहलवान बनूं। मैं बच्चों के साथ ऐसे ही खेलते हुए गया था अखाड़े में। मेरे को तो पहली बार जब गए पता नहीं कि क्या है ये, इससे ये कुश्ती लड़के होना क्या है, कि कहीं दंगलों में जाना है, कहीं नेशनल में जाना है, कहीं ओलंपिक में जाना है। बस वो मिट्टी में खेलना मेरे लिए एक खेल था। वो मेरे को बच्चों के साथ मिट्टी में खेलना अच्छा लगा। मैं उठा के गिराना और खुद पड़ना, क्योंकि 7-8 साल का था, कोई दाव आते नहीं थे, बस एक दूसरे को पकड़ा और ऐसे अपने ऊपर ले गिर गए, यही था। पर मिट्टी में खेलना अच्छा लगा। और गांव से आते हैं तो गांव देहात के खेल हमारी कबड्डी कुश्ती यही होते थे। जब मेरे को ये पता है कि पहली बार जब मैं गया, जिस बच्चे के साथ मैंने कुश्ती लड़ी थी उसको गिराया था मैंने, गिराया था। पर जो मेरे पहले गुरु मास्टर सत्यवीर जी थे, जब मैं जाने लगा 2-4 दिन में, फिर वो मेरे को जानते तो सही, वो बोले कि तू रोज आया कर। तो मेरी जो कुश्ती की स्टार्टिंग हुई बिना किसी टारगेट की हुई थी, खेल में हुई थी। मेरे लिए खेल था और मैं खेलने गया था मिट्टी में, और वो अखाड़ा था बच्चों के साथ मेरी कुश्ती, मेरे को अच्छा लगा। तो आपके पेरेंट्स ने, मतलब वो टीचर थे, तो उन्होंने नहीं कि इस डायरेक्शन में जा रहे हो, या उन्होंने ऐसे नहीं सोचा कि डॉक्टर बनो या टीचर ही बनो? देखो गांव में जब पहले तो बता दें कि कई दिन तो मैं शाम को जाता था, घर को पता, परिवार को पता नहीं वहाँ खान जाता हूँ, क्योंकि सभी गांव देहात में शाम को बच्चे खेलने निकल जाते हैं। और उस टाइम पे तो इतना ध्यान भी रखते थे कि भाई बच्चा कहाँ गया है, कि भाई बच्चा शाम को गाँव में खेलते हैं, बच्चे घर के बाहर खेलते हैं, कहीं खेलते हैं। कुछ दिनों बाद पता लगा कि मैं अखाड़े में जाने लगा, पर मेरे पिताजी ने कभी मेरे को मना नहीं किया। ठीक अच्छी बात, अखाड़े में जाता हूँ, ये था उनका। पर एक चीज़ जरूर थी कि भाई स्कूल में जरूर जाए, पढ़ाई जरूर करे। पर जो मेरा अखाड़े में जाना पड़ता रहा, कुश्ती के प्रति मेरी लगन बढ़ती रही, पढ़ाई से मेरा झुकाव धीरे कम होता रहा और पढ़ाई से मोह भंग होता रहा। और एक टाइम में ऐसा आया कि मेरा पूरा 100% कुश्ती की तरफ मेरा ध्यान था, और पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। और माता पिता वो हमेशा बोलते रहते थे, पर एक समय के बाद उनको लगा कि भाई बात नहीं बनेगी पढ़ाई में, खेलने दो। हाँ, तो पर ज़्यादा मेरे को पता है कि वो भी यही चाहते मैं पढ़ूँ, मास्टर बन जाऊँ, इतना ही था उनका भी। और नहीं था कि भाई मैं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनूँ, इनका तो मुझे पता ही नहीं था। ये तो बाद में पता लगा कि IAS IPS क्या होते हैं। इसलिए ज़्यादा मेरा मानना था, मेरे माता पिता भी यही चाहते थे कि मैं पढ़ के उनकी तरह अध्यापक या मास्टर बनूँ, या कहीं फौज पुलिस में लग जाऊँ। तो ओलंपिक्स की तरफ कैसे फिर आपका वो, और ये मतलब जब आपका पढ़ाई से दूर जाते गए, आप उस तरफ जाते गए, तो आपने मतलब बता दिया पेरेंट्स को कि अब तो मैं यही करूँगा, ओलंपिक्स खेलूँगा, यही करना है? ओलंपिक की बता दें, पहले तो मैं 1996 में लिंडर पेश का ब्रॉन्ज मेडल आया था ओलंपिक में। और मेरे को टेनिस में आया है कि इसमें मेरे को नहीं पता था। शाम को मेरे पापा के साथ में टीवी देख रहा था, टीवी तो वैसे बैठा था, क्योंकि उस टाइम पे तो समाचार आते थे शाम को। और जब मेरे पापा ने बताया था कि भाई ये ओलंपिक में इसका मेडल आया है, और 4 साल में एक बार ओलंपिक होता है, और हिंदुस्तान का एक ही मेडल आया था, तब तक मैं अखाड़े में जाने लग गया था। ये 96 की बात है, और मैं तो अखाड़े में 88-89 में जाने लग गया था। उससे पहले मैं नेशनल में भी मेरा सिल्वर मेडल आ चुका था। और पर ओलंपिक का मेरे को 1996 में पता लगा था कि ओलंपिक भी कोई चीज़ होती है, और इसमें सभी खेल एक साथ खेले जाते हैं। तब मेरे मन में था कि मेरे को भी ओलंपिक में मेडल जीतना है। और घर वालों का योगदान मेरा, मतलब साथ मेरा आशीर्वाद पूरा रहा था। अब बस ओलंपिक का टारगेट तो वहाँ से 1996 में स्टार्ट हुआ था। उससे पहले मैं कुश्ती कर रहा था। मेरे गांव का एक पहलवान था, बलराज पहलवान, गांव में काफ़ी नाम था उसका। और लगभग 26 साल की एज में उनका देहांत हुआ था। कुश्ती लड़ने अखाड़े में ही हुआ था, कुश्ती लड़ने के दौरान ही। तो गांव में सभी उनका नाम लेते थे कि वह बलराज बहुत बड़ा पहलवान था। मेरा भी ये था कि वह बड़ा पहलवान बनना है भी, पर ये नहीं पता था कि वह बड़ा क्यों रो है, कि वो तो लगभग 120-25 किलो के इतने लंबे तगड़े थे। 6 फुट से ज़्यादा हाइट थी उनकी, तो बता रहे हैं। क्योंकि जब उनका स्वर्गवास हुआ मैं कुल 4 साल का ही था। 1986 में उनका देहांत हुआ था। मेरी 82 बर्थ है। तो उनका नाम सुनकर था कि बड़ा पहलवान बनना है। पर एक ओलंपिक मेडलिस्ट 1996 में मेरा जो सपना बना था, पढ़ाई का तो ऐसे ही था। घर का जब पता लगा कि भाई ये तो बिल्कुल सुबह शाम दोनों टाइम अखाड़े में जा रहा है, दिन में स्कूल में भेजा है, स्कूल में रात दिन जाकर सीधा फिर खाड़े में चला जा है, इतना वो हो गया था
कि स्कूल की बजाय मैं दिन में भी अखाड़े में जाने लग गया, जहाँ पे वैसे देखो तो अखाड़े में कोई काम नहीं होता दिन में, सुबह शाम का काम हुआ है, पर मैं दिन में 2 बजे चला जाता, शाम में 4-5 बजे लाइन में 2 बजे ज़्यादा बैठ जाता मैं। एक मन में इतना ज़्यादा एक उस जगह लगा प्यार इतना ज़्यादा हो गया था अखाड़े से, वो आज भी है। पर उस टाइम की बचपन की बता रहा हूँ मैं, कितना था कि भाई अगर कहीं कुछ काम नहीं है, चाहे कुछ काम भी है, तो अखाड़े में जाए बैठ जाओ, वही मेरे को शांति मिलती थी। हरियाणा में बाढ़ आई थी आपने शायद 95 में 96 में आई, 94 में। मेरे को पता है कि मैं दिल्ली जाया करता उधर, सारे के गांव के बाहर का सारी का पानी भरा था, अखाड़े में भी अखाड़ा बच गया था, चुगड़ दिया पानी भरा था, कमरे थी, मैं डेली सुबह जाया करता, पानी में अगर गोड्डा गोड्डा पानी था, और जाकर बैठ जाया करता मैं, फिर आ जाया करता, और कोई बच्चा नहीं जा रहा, मुझे ये पता है अकेला जा रहा मैं सुबह शाम में, जागा बैठ के बड़ा कमरे में जो भी कस करूँ चाहे ना करूँ, पर मैं जागा आ जाता, इतना मैंने आज भी पता है जो उस टाइम पर, और वो जुनून था, वो लगन थी जो भगवान ने वो देख कर मेरे को इतना फल दिया।